अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अबीरा अहमद और आपकी खिदमत में हाजिर हूं हमारे प्रोग्राम सितारों से आगे के साथ। आज हमारे मेहमान बने हैं मोहम्मद साद अब्दुल्ला, जो हमारे कॉलेज से बैच ऑफ 2018 से 20 तक रावलपिंडी बोर्ड में प्री इंजीनियरिंग के तालिब इल्म रहे हैं और इस वक्त यूईटी टेक्सा के सेकेंड सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने एस्ट्रॉन कॉलेज का इंतखाब क्यों किया? इसकी मेन रीज़न तो यही थी कि मैं टॉर्शिया में पहले पढ़ रहा था, तो टॉर्शिया क्योंकि टीचर्स से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन था तब भी, और मुझे पता था कि बड़े फ्रेंडली और बाकी टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। और तब भी मैं एस्ट्रॉन खोला, तो एस्ट्रॉन में उस वक्त आ गया क्योंकि तब मेरी मैट्रिक हो चुकी थी और मुझे कोई अच्छा कॉलेज चाहिए था, तो यही सूटेबल कॉलेज था मेरे लिए, तो मैंने इस वजह से ये चूज़ किया था। आपने एस्ट्रॉन कॉलेज में क्या डिफरेंस पाया एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस? There are a lot of differences, huge differences I can say. First of all, हमारे साथ ये था कि एक तो टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मुझे ऐसे एनवायरनमेंट मिली है कि मैं अपने वालिद साहब से भी ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकता जैसे मैं अपने टीचर से कर सकता था। इसके अलावा मेरे साथ ये भी था कि टीचर्स के अलावा एनवायरनमेंट है, फिर आपकी पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो वो सारी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मुझे ऐसा होल ऐसे ही था कि जैसे मैं एक बड़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पढ़ रहा हूँ और बड़ा इजीली मैं अपनी स्टडी कर सकता था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी स्टाफ है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? टीचर्स के बारे में मैं आपको क्या राय दूँ, यानी कि मैं यही कह सकता हूँ कि बेस्ट थे। हमेशा ऐसी ही रहनुमाई उन्होंने मेरी की है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की करते हैं। और अभी भी, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में भी चला गया हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है अपनी टीचर्स की एज सच, तो हमेशा इन्होंने मेरी मदद की। अभी भी रहनुमाई इसी तरह ही करते हैं कि जैसे कॉलेज में करते थे, और ये नहीं है कि भाई यूनिवर्सिटी में चला गया है तो अब नहीं करना है एज सच, इस तरह कोई मामला नहीं है मेरे साथ। और बस मैं यही कहूँगा कि अभी भी बहुत याद करता हूँ इनको जब भी वहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा, 2 साल आपने हमारे कॉलेज के साथ गुजारे, सेम क्लास, सेम फैकल्टी, तो क्लास एनवायरनमेंट के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? क्लास एनवायरनमेंट जाहिर बात है, जहाँ पे स्टडी माहौल होगा वहाँ भी हम लोग पढ़ सकते हैं सही तरह। तो एज सच जितने अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स आए एफएससी में और उसके हिसाब से और बाकी जिसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं अभी भी, तो जाहिर बात है क्लास एनवायरनमेंट जब तक ना मिले अच्छा, तब तक आप कैसे वो डेवलप कर सकते हैं। तो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया हुआ है कि क्लास एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा, कि सुबह अगर लेट आ रहे हैं आप लोग तो आपको फ़ाइन होगा। एज सच ये बड़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगती थी यहाँ पे कि कोई भी लेट नहीं आ सकता था। और हम लोग बड़ी, यानी कि सुबह हम लोग 7:30 बजे, हम लोग हालांकि 7:45 बजे कॉलेज लग रहा होता था 7:45 पे, लेकिन हमें कहा गया था कि आप लोगों ने 7:30 पे पहुँचना है कॉलेज में, ताकि एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट और 15 मिनट पहले आप लोग पहुँचे कॉलेज में। तो ये बहुत अच्छी इस तरह की चीज़ें थी। और एनवायरनमेंट, खैर स्टाफ जो था बाकी हमारे साथ वो बड़ा कोऑपरेटिव था, हत्ता कि गार्ड्स भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। तो ये एनवायरनमेंट एज अ होल बहुत अच्छी थी कॉलेज की। अच्छा, जो हमारे पास जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स कराई जाती हैं, उनमें आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स की गई कि जिसकी वजह से आप लोगों को बोर्ड में डिस्टिंक्शन हासिल हुई बाकी बच्चों से? इसमें हमारे साथ जो था वो ये मामला था कि हम लोगों को जो बाकी कॉलेजेस की निस्बत मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आई, वो एक मोटिवेशन स्पीकर्स हमारे पास काफ़ी थे और मोटिवेशन हमें प्रॉपर लेक्चर्स दिए जाते थे। हर हफ्ते या महीने में एक दिन हमारा एक लेक्चर होता था जिसके ऊपर हमें मोटिवेशन दी जाती थी। पाकिस्तानी यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है उनकी कोई मोटिवेशन नहीं है सच, लेकिन हमारी एक प्रॉपर मोटिवेशन, एक प्रॉपर हमारी डायरेक्शन थी कि जिसके ज़रिए हम लोग काम कर रहे थे। इसके बाद हमारी राइटिंग के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। आम कॉलेजेस में हमारे पास खत्ताती के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, खाली यही होता है कि सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे के हमारे पास बेस्ट टीचर थे जिन्होंने हमें खत्ताती करवाई और इस तरह की चीज़ें इतनी परफेक्ट करवाई कि हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमें पता था। बाकी अगर लड़कों के आप पेपर देखें तो आपको नज़र आता था कि ये एस्ट्रॉन कॉलेज के किसी बच्चे का पेपर है। ऐसे राइटिंग भी और बाकी राइटिंग स्टाइल, हेडिंग्स प्रॉपर बड़ी होती थी, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी सारी थी हमारे साथ। तो इसी वजह से हमारे पास जो मेरे ये नंबर आए हैं 2019, ये मैं समझता हूँ कि ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ साथ में हुई हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं कॉलेज वालों की, तो अभी आते हैं, नहीं तो ऐसे तो नंबर नहीं आते इस तरह। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी एफएससी में मार्क्स गेन करना इज़ रियली टफ एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कितना रुझान है और किस तरीके से होती हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी पेरेंट्स करते हैं कि आप लोगों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हैं या बस किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं वो आप लोग बने रहते हैं, लेकिन नहीं, हमारे साथ ये नहीं था। हमारे प्रॉपर इवेंट्स होते थे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल था हमारा, बड़ा अच्छा इवेंट था, और इसके अलावा हमारा प्रॉपर एक टूर होता था। पार्टीज़ थी, हमारी फेयरवेल पार्टीज़ थी या फिर हमारी वेलकम पार्टीज़ थी। फिर काफ़ी डिफरेंट हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में, हालांकि मैं कॉलेज में था लेकिन मैं आईएसटी में गया
मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में गया, सर सैयद कॉलेज में गया, तो ये स्पीचेस के लिए, तो ये काफ़ी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था कि जिसके बीच में हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी हमारे साथ। मैथ्स के क्विज़ेज होते थे ऑनलाइन, वो मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किए, कॉलेज के थ्रू ही किए, जाहिर बात है। तो ये हमारे साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी थी। ऐसा सच इसमें कोई बात नहीं है कि हम लोग किताबी कीड़े बने हुए थे या हमें कुछ ऐसा पता नहीं है। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बोल रहा हूँ, ये सारी कॉलेज की एफर्ट है, तो मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ आपके साथ। बिल्कुल सही बात है। और ये वैसे भी मैं समझती हूँ बहुत एजाज़ की बात होती है कि आप किसी दूसरी जगह पर जाके, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाकर अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करें, तो ये बहुत फ़ख्र की भी बात होती है। फ़ख्र महसूस होता है कि आप किसी इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन की तरफ से उस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। हमारे आज के मेहमान साद अब्दुल्ला से बात करके हमें बहुत सी एस्ट्रॉन के बारे में अच्छी बातें पता चली। ये पता चला कि इन्होंने एस्ट्रॉन का ही इंतखाब क्यों किया। अब उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।